नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है टू नो मोर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी मदद से आप अपनी हेल्थ और फिटनेस दोनों ही इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। लंबे समय से वर्कआउट में जो मिथ चल रही है उसका भी ब्रेक डाउन करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू कर। द स्टैंडर्ड एक्सरसाइज बिलीव। जैसा कि हम सब ने सुना है, नो पेन नो गेन। बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, बिना दर्द सहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर इसी को एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करें तो जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को पुश करेंगे, उतनी बेटर फिटनेस आपको मिलेगी। पर क्या ये बात एक्चुअली सच है? आइए पता करते हैं। मोर एक्सरसाइज इजंट ऑलवेज बेटर। अपनी एक्सरसाइज करने का वॉल्यूम बढ़ाना, उसका टाइम बढ़ाना या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको और बेहतर फिटनेस देखने के लिए मिलेगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक जन 2 घंटे एक्सरसाइज करता है हर दिन, और दूसरा जो है 30 मिनट एक्सरसाइज करता है हफ्ते में 5 दिन तक। सरप्राइजिंगली आप देखेंगे जो दूसरा इंसान है उसकी फिटनेस ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को रिकवर होने का, उसका स्टेमिना बिल्ड होने का भी प्रॉपर समय दिया। साथ ही साथ उसने एक्सरसाइज भी एक सही अमाउंट में, इस वजह से उसकी बॉडी को रिकवर होने का भी प्रॉपर समय मिला। अंडरस्टैंडिंग द ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग तब होती है जब आपकी बॉडी को रिकवर होने का समय नहीं मिलता उस इंटेंस ट्रेनिंग से, वर्कआउट से जो आपने किया है। ऐसा होने पे आपको क्रोनिक फटीग हो जाती है, यानी कि आपका जो शरीर जो है, आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा थक जाती है, आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। साथ ही साथ आपको चोट लगने का जो खतरा है वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी लिमिट को समझना और उसके हिसाब से वर्कआउट करना। साइंस ऑफ ओवर ट्रेनिंग। यदि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो मसल्स है वो जरूरत से ज्यादा थकी होंगी, आपको बार बार उबासियां आ रही होंगी, आपका मूड स्विंग हो रहा होगा, साथ ही साथ आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। यदि आप इन सब साइंस से गुजर रहे हैं तो हो सकता है आपको अपने वर्कआउट और रिकवरी टाइम के बीच में एक ब्रेक लेने की जरूरत है। क्रूशियल रोल ऑफ रिकवरी। अपने वर्कआउट से एक ब्रेक ले लेना रिकवरी नहीं कहलाती है। रिकवरी असल में एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी मसल्स वापस रिपेयर होती हैं और स्ट्रेंथन होती हैं। अब रिपेयर होने में, रिकवरी होने में 1 दिन या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग आपने कितना इंटेंस वर्कआउट किया। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जब भी आपको चोट लगती है या बुखार होता है तो डॉक्टर आपको आराम करने के लिए बोलता है, क्योंकि जब आप आराम करते हैं तभी आपकी मसल्स रिपेयर होती हैं और स्ट्रेंथन होती हैं। अब इसके लिए आपके शरीर को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और आरामदायक नींद की जरूरत होती है। इफेक्टिव रिकवरिंग स्ट्रेटजी। इफेक्टिवली अपने शरीर को रिकवर करने की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव होती है। और पूरी तरह रिकवर होने के लिए आपको जरूरत होती है एक अच्छी बैलेंस डाइट की, जो कि अपने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से रिच हो, साथ ही साथ 7 से 9 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप की, और हफ्ते में 1 दिन जहाँ पे आप छुट्टी ले सके अपने वर्कआउट रूटीन से। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपकी रिकवरी काफी हद तक बढ़ जाएगी और जिससे आपकी परफॉर्मेंस में भी बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज। गुणवत्ता हमेशा क्वांटिटी को हराती है। एग्जाम्पल के तौर पे 30 मिनट का इंटेंस वर्कआउट ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है इन कंपैरिजन ऑफ 90 मिनट्स की दौड़ लगाने से। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें आप उतनी ही मेहनत में ज्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि आपको बस दे दे के छोड़ना है और अपनी बॉडी को रिकवर होने का भी समय देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 30 स्क्वाट्स लगाए, तो यहाँ पे अपन ने बहुत हैवी एक्सरसाइज की, तो उसके बाद आपको तुरंत दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको 1 मिनट का समय देना है, अपनी बॉडी को रिकवर होने देना है। उसके बाद आप कोई दूसरी एक्सरसाइज ना करते हुए वॉकिंग कीजिए।
तो ये एक स्मूथ एक्सरसाइज हो गई। तो यहाँ पे हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ भी आ गई, हमारे रिकवर होने का समय भी दिया। इससे क्या होता है, आप जब दूसरी हैवी एक्सरसाइज करोगे तो उसके लिए आपके पास आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी और आप उसको और बेटर तरीके से भी कर पाओगे। अब हम जानेंगे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग मेथड से आपकी कार्डियो एक्सेलरी हेल्थ जो है वो बेहतर होती है, साथ ही साथ आप बहुत तेज़ी से फैट बर्न करते हैं। और ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि 20 मिनट के ट्रेनिंग सीजन से आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी मसल्स भी जो है बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती हैं, बिल्ड होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप बताइए अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी।